देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। Assalamu alaikum my viewers and listeners. Hope you all are doing good and hope you all are doing great. Welcome to our channel Movies by MHK. जो मैं मूवी आपके लिए पिक की है मैंने, इट्स अ 2023 रिलीज। और अगर कोई बच्चे हैं या इवन कोई बड़े हैं जिनको मेरी तरह एनिमेटेड मूवीज़ का बहुत शौक है तो उनको ये वीडियो बहुत पसंद आने लगी है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर मैरियो ब्रोस। और इट्स एन एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म और ये वीडियो गेम फ्रेंचाइज पे बनी है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगर आप सब वीडियो गेम लवर्स हैं तो आप सबको पता होगा कि सुपर मैरियो ब्रोस जो है ये दोनों कैरेक्टर्स हैं जो वीडियो गेम की दुनिया में बहुत मशहूर हैं। और इस मूवी ने अभी तक टिल नाउ, जबकि अप्रैल लास्ट वीक में रिलीज़ हुई है यूएस में, और अभी तक इस मूवी ने $1.3 बिलियन अर्न कर लिए हैं और मल्टीपल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कैसी मूवी है। सो कम बैक टू द मूवी एंड द रिव्यू। प्लॉटिंग की अगर बात करें तो सुपर मैरियो ब्रोस को सबको पता होगा। मूवी में भी उनको उसी तरह से ही, उसी गेटअप में ही, उसी एनिमेटेड गेटअप में दिखाया गया है। वो दो इटालियन अमेरिकन ब्रदर्स होते हैं, मैरियो एंड लूगी, और वो रिसेंटली एक प्लम्बिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ब्रुकलिन में। प्लम्बिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें पाइप्स की मुरम्मत करना, प्लम्बर से रिलेटेड, सारा सैनिटेशन से रिलेटेड, या फिर आप कह लो कि जितने भी पाइप्स हैं, लॉन्ग पाइप्स, स्मॉल पाइप्स, बिल्डिंग्स में, घरों में, उनको ठीक करना, उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, इवन उनकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा। उन्होंने प्लम्बिंग बिजनेस जो है मूवी में दिखाते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया इटालियन अमेरिकन ब्रदर्स मैरियो एंड लूगी ने ब्रुकलिन में, और ये उनके बाप ने उनको डिसओन कर दिया था। उसके बाद उन दोनों डिसीजन लिया कि वी शुड स्टार्ट अ बिजनेस। वो ये दोनों काम कर रहे होते हैं एंड वन फाइन मॉर्निंग होता क्या है कि मैरियो एंड लूगी जो है वो अंडरग्राउंड जाते हैं एक पाइप को फिक्स करने, लेकिन वो दोनों के दोनों स्टकअप हो जाते हैं, या उनको जो पाइप है वो अपने अंदर ऐसे करके सक कर लेता है, क्योंकि आपको पता है पाइप्स बहुत नैरो से होते हैं। वो एक वार्प पाइप में फंस जाते हैं और दोनों जुदा हो जाते हैं, बिकॉज दोनों जब उस वार्प पाइप के एंड वाले होल से, या जो एंड वाला जो क्लोजिंग होल है उसमें से जब निकलते हैं तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पे जाके लैंड करते हैं। मैरियो जो है वो लैंड करता है मशरूम किंगडम में, और मशरूम किंगडम बहुत प्यारा दिखाया हुआ है, बहुत प्यारा, नाम से आप समझ जाए मशरूम किंगडम। बहुत सारे मशरूम्स और बहुत मज़े का, वो अगेन बहुत कलरफुल, बहुत ग्राफिक्स बहुत अच्छे। मशरूम किंगडम में वो लैंड करता है। वो बहुत अच्छे मज़े का जो है वहाँ पे पिक्चर्स हैं, बड़े मज़े की वो व्यू है, बड़े मज़े का मूवी वहाँ से लगती है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है देखने में। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब मैरियो को तो दिखाते हैं कि वो लैंड करता है जाके मशरूम किंगडम में, जो किंगडम रूल कर रही है एक बहुत प्यारी प्रिंसेस पीच। लेकिन एकदम से जब वो लैंड दिखाया जाता है और मैरियो को लगता है कि वो ख्वाब देख रहा है, उसको एक मशरूम जो है, एक वॉकिंग मशरूम जिससे मशरूम हैट पहनी होती है, वो उसको ऐसे करके स्टिक से मारता है और उसको पूछता है कि आप हर्ट हुए हो, तो उसको कहता है येस। तो उसको कहता है तुम ड्रीम नहीं देख रहे, तुम रियल में एक ऐसे किंगडम में आ गए हो और लैंड करके तुम यहाँ पहुंच आए हो। वो उसको कहता है वेयर इज माई ब्रदर, तो उसको बताता है कि तुम्हारा भाई जो है वो एक डार्क वैली में उसने लैंड किया होगा, और उसको वहाँ पता चलता है कि उसका जो भाई है वो किसी डार्क लैंड में जो है वो उसने जाके जो है वो उसकी डेस्टिनी जो है, जैसे वो मशरूम किंगडम में पहुंचा है वैसे वो डार्क लैंड में जाके गिरा है, और डार्क लैंड को रूल करता है एक बहुत एविल इंसान जिसका नाम है कूपा किंग बोजर। और वो उसे पूछता है कि बोजर, वो उसे एकदम से खुद बताता है, वो जो मशरूम वॉक कर रहा होता है ना वहाँ पे ऑलरेडी मशरूम हैट पहने हुए एक ह्यूमन बीइंग लाइक क्रिएचर, वो उसको खुद बताता है कि ही इज़ द मोस्ट एविल क्रिएचर अलाइव, कि अभी धरती पे या ज़मीन पे कोई सबसे ज़्यादा अलाइव या जिंदा क्रिएचर जो बहुत एविल हो तो वो बाउजर है। तो वो डर जाता है ऑब्वियसली, लेकिन वो उसको कहता है कि लेट्स गो विद मी एंड इट विल बी फन, एंड एक ही तरीका है तुम्हारे भाई को बचाने का कि लेट्स गो एंड टॉक टू द प्रिंसेस। वो जाता है बड़े मज़े से मैरियो को लेके, उसका रास्ता बना के, सब लोगों को रास्ते से हटा के कि इस ब्रदर इज इन डेंजर एंड चलें इसको रास्ता दें। वो प्रिंसेस से मिलना चाहता है। इतने में क्या होता है कि जो लूगी है उसकी कुछ शॉट्स दिखाए हैं उन्होंने स्टार्टिंग में। अगर आप ट्रेलर भी देखें और मूवी भी फॉलो करें तो लूगी एक डार्क वैली में या डार्क लैंड में लैंड करता है, और उसका इतना हॉरिफाइंग किस्म का उसका स्टार्ट है। उसका वेलकम वहाँ किया जाता है, अजीब अजीब मॉन्स्टर्स होते हैं, अजीब तरह की क्रिएचर्स हैं, बहुत हॉरिबल, बहुत स्कैरी क्रिएचर्स हैं, ज़ॉम्बीज़ टाइप क्रिएचर्स हैं, बहुत रियल लुक के साथ हैं। वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके लिए वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। उसका भाई वो उतरते साथ वो बोलता भी है मैरियो वेयर आर यू, लेकिन मैरियो उसको ऑब्वियसली नहीं मिलता कि वो तो कहीं और होता है। खैर प्रिंसेस से मुलाकात होती है मैरियो की,
और मैरियो जो है वो सबसे पहले तो टोड से मिलता है। टोड ही उसको प्रिंसेस के पास तक लेके जाता है। टोड बहुत करीब भी होता है खुद भी प्रिंसेस के। तो जब बाउजर को ये पता चलता है कि इसका भाई मैरियो वहां पर है, और मैरियो उसको ये भी पता चलता है कि मैरियो जो है वो प्रिंसेस के शायद काफी करीब होने लग गया है, तो बाउजर जो है वो और भी ज्यादा जो है उसको ये चीज जो है बुरी लगती है, और वो और भी ज्यादा तंग होता है, या और भी ज्यादा उसके अंदर हेट्रेड पैदा होता है फॉर लूगी, जो उस लैंड में अनफॉर्चुनेटली उसके एरिया में लैंड कर गया था। सो मैरियो, पीच, टोड एंड द कॉन्ग्स जो है वो तमाम के तमाम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं वापस मशरूम किंगडम की तरफ, और बाउजर की जो आर्मी है उससे बात करने जाते हैं, और उनका पूरा प्लान होता है कि हम उसकी आर्मी से जाके बात करें और उसको कहें कि प्लीज़ लूगी को छोड़ दें। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, और एक छोटी सी वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत मज़े की वॉर दिखाई गई है। और इस वॉर में ये दिखाया गया है कि एक पार्ट जो है वो रोड का, वो जो बाउजर की आर्मी है वो तोड़ भी देती है, और बाउजर जो है वो जो पीच का कैसल है उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन और बाउजर जो है वो बारहा ये बोलता है प्रिंसेस पीच को कि तुम मुझसे शादी कर लो, और तुम लाइक मैरी मी और एक्सेप्ट मी, और मैं फिर जो हूँ वो तुम इसको भी छोड़ दूंगा, लूगी को भी छोड़ दूंगा, एंड तुम्हारे जो पूरा कैसल है, जो तुम्हारे पूरा मशरूम किंगडम है, इसको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बाउजर ने पूरा प्लान किया होता है कि अगर इसने मेरी ऑफर एक्सेप्ट ना की तो मैं पूरे का पूरा जो किंगडम है इसको भी उड़ा दूंगा, और ऑब्वियसली लूगी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैरियो को भी नहीं, और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको भी नहीं। अच्छा, इतने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत इन्फ्लुएंस में आके जो प्रिंसेस है वो इस चीज़ पे राज़ी हो जाती है। सो वेडिंग रिसेप्शन होता है, जहाँ पे बाउजर जो है वो ये वो ये इंटेंशंस उसकी ये वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जितने भी प्रिजनर्स हैं उन सबको जो है वो बिल्कुल मार देगा, और पीच के ऑनर में जो टोड होता है ना वो आइस फ्लावर देता है पीच को बुके के अंदर। आप समझ तो गए होंगे, टोड बहुत करीब होता है प्रिंसेस पीच के, और वो प्रिंसेस पीच को उसकी वेडिंग रिसेप्शन पे क्योंकि बहुत मजबूरी में वो समहाउ इन्फ्लुएंस में आके और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके वो शादी के लिए तैयार तो हो जाती है, क्योंकि उसने इतने लोगों को रिलीज़ कराना होता है, उसने इतने लोगों का भला भी उसको चाहिए प्रिंसेस पीच को, और वो देख रही होती है कि बाउजर बहुत एविल डेड मैन है। सो वो क्या करती है, वो मान जाती है, लेकिन जो टोड है वो प्रिंसेस पीच को बहुत मज़े का बुके देता है, और बुके के अंदर होता है आइस फ्लावर। सो आइस फ्लावर वो इसलिए देता है उसको ताकि शी कैन यूज इट टू फ्रीज बाउजर। अब आप समझ रहे हैं पूरी गेम। अब वो तमाम प्रिजनर्स के साथ ही लूगी भी होता है, मैरियो का भाई जो बहुत पहले गुम गया था वो भी तमाम प्रिजनर्स के साथ होता है। खैर, एक तनुकी सूट है जो मशरूम टाइप सूट है, बहुत मजे का गेटअप है, उसको तनुकी सूट कहा गया है। उस गेटअप में जाता है मैरियो भी जाता है, डोंकी कॉन्ग भी जाता है, वो लोग तमाम प्रिजनर्स को फ्री करते हैं, और उसके बाद जो है बाउजर जो है वो अपने आप उसको लाइक एकदम से उसके ऑब्वियसली टीम के थ्रू उसको पता चलता है कि ये सब हो गया है। बाउजर क्या करता है कि तमाम मशरूम किंगडम को डिस्ट्रॉय करने का, तबाह करने का सोचता है, लेकिन मैरियो जो है वो ऑब्वियसली इस सब चीज़ को भी जो है वो ख़त्म कर देता है, और वो ऐसे वार्प पाइप में बाउजर को घुसाता है जिससे बाउजर वापस नीचे की तरफ आ ही नहीं सकता, और इतने में जो है एक वैक्यूम से क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बाउजर और जितने भी लोग हैं बाकी वो तमाम जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं बैक की, मतलब वापस उनको पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है उसी वार्प पाइप में से। कहानी उसी वार्प पाइप, उसी लॉन्ग पाइप से शुरू हुई है, जिस पाइप से शुरू हुई उसी पाइप पे ख़त्म हुई है। सो मैरियो और लूगी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हीरोइक किस्म का जो है वो वेलकम किया जाता है जब वो वापस ब्रुकलिन में अपनी जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, जहाँ पे वो एक दिन वन फाइन मॉर्निंग काम कर रहे थे और वहाँ से एक वार्प पाइप में फंस गए थे। सो वो दोनों जो भाई हैं वो अपने उसी जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन उनका इतना अच्छा कनेक्शन बन जाता है मशरूम किंगडम के लोगों के साथ कि वो दोनों मशरूम किंगडम के वैली के अंदर ही एक घर है वहाँ पे फिर मूव कर जाते हैं और अपना प्लम्बिंग वर्क जो है द स्टार्ट इट टुगेदर अगेन दोबारा शुरू करते हैं। सो मूवी उसी वार्प पाइप से शुरू हुई है, और जिन लोगों ने वीडियो गेम्स देखी हैं सुपर मैरियो ब्रोस की, उनको पता होगा ये वार्प पाइप बहुत से कलर्स में दिखाए गए हैं, रेड भी हैं, ग्रीन भी हैं, सिल्वर भी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। नेक्स्ट रिव्यू तक अपना ख्याल रखें। सी यू, गुड बाय।